बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और स्टूडेंट आज इकोनॉमिक्स की शॉर्ट डेफिनेशंस लेके आ रहा हूँ। आई कॉम में और इंटर एफ वगैरह में आप लोगों के काम आएंगी। सेट 1 की डेफिनेशंस हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से। लास्ट में हमने 11 तक की थी। नेक्स्ट इस लेक्चर में मैं आपको इसकी 12 से ऑनवर्ड करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों। सबसे पहले आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस इट कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप लोगों के पास जो भी आप लोगों के पास क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है प्राइस के चेंज में, प्राइस के चेंज होने की वजह से, तो उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो द रेट ऑफ चेंज इज़ ग्रेट। अब आप लोगों के पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में आता है, सेम वैसी डेफिनेशन है। द रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, मतलब ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस में चेंज की वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है। उसके बाद 14 में आता है 4 रीज़न बताने हैं चेंज इन सप्लाई के। तो सप्लाई चेंज होने की 4 वजूहत हैं। पहली है प्राइस की वजह से, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, थर्ड में वेदर कंडीशन की वजह से, फोर्थ में पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है, कहता है शॉर्ट पीरियड प्राइस क्या होता है? बाय द हेल्प ऑफ शॉर्ट पीरियड डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस अ फर्म गेट शॉर्ट रन प्राइसेस। तो शॉर्ट रन प्राइसेस उसको कैसे मिलती हैं? यानी कि शॉर्ट पीरियड का जो डिमांड कर्व है और जो शॉर्ट रन का जो सप्लाई की कर्व है, ये सप्लाई की फोर्सेस हैं, इन दोनों को, मतलब जहाँ पे ये इनका आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम आता है, वहीं पे आप लोगों को शॉर्ट पीरियड की प्राइसेस मिलती हैं। ठीक है। फिर आप लोगों के पास 16 में आता है पॉजिटिव साइंस। तो पॉजिटिव साइंस हम लोग कहते हैं जो भी बुक स्टडी होती है या डीप स्टडी होती है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव साइंस है। इस तरह आता है 17 में नॉर्मेटिव साइंस। कहता है बुक स्टडी भी होती है प्लस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होता है, तो इसे हम लोग नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं। फिर कहता है 18 में व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, मुआशी मसला क्या है? वो कहता है जी द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ स्कार्सिटी, मतलब स्कार्सिटी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है मेन, विच आल्सो इंक्लूड अनलिमिटेड वर्क्स एंड लिमिटेड मीन्स, जिसमें आप लोगों के अनलिमिटेड काम आ जाते हैं और लिमिटेड मीन्स और मतलब महदूद ज़राए आ जाते हैं आमदन के। फिर इसी तरह आप लोगों के पास 19 में आता है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कहता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन अबाउट देयर परचेज एंड कंजम्पशन। जो भी कंज्यूमर है उसने जो भी चीज़ें परचेज़ करनी है और कंज्यूम करना है, उसमें उसकी सेटिस्फेक्शन को कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। 20 में आता है डिफाइन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब भी इनकम में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आए, तो इसे हम लोग कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। कहता है डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है। और फिर आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब डिमांड चेंज हो प्राइस में चेंज की वजह से, तो उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है। ये तो आप सिंपल सी डेफिनेशन दी है ना, आप लोग उसे कर सकते हो कि जब भी प्राइस में चेंज आएगा और प्राइस जब भी डिमांड में चेंज आएगा प्राइस की वजह से, तो वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। 22 में आप लोगों के पास आता है डिफाइन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है मतलब कि एक चीज़ की डिमांड या एक चीज़ की प्राइस बढ़े तो उससे दूसरे की डिमांड कम हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोक की प्राइस बढ़ती है तो पेप्सी की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चिकन की प्राइस आप लोगों के पास कम होती है तो मटन या बीफ की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोगों के पास किसी ए प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है और किसी बी प्रोडक्ट की क्वांटिटी चेंज होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, डिफाइन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट, मतलब आप लोगों के पास 22 कहता है व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीज, जब किसी भी एक चीज़ की प्राइस बढ़ती है, देन ड्यू टू दिस डिमांड ऑफ बी गुड इज़ राइज, और उसकी मतलब एक चीज़ की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि चिकन की प्राइस अगर बढ़ती है तो आप लोगों के पास फिर बीफ की जो है ना डिमांड वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह आप लोगों के पास आ जाता है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं 23 में है। कहता है व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ चेक विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन डिमांड कर्व इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब भी आप मतलब कह लें कि
एलासिटी ऑफ डिमांड आप लोगों की चेक होती है डिमांड कर्व में कोई भी 2 पॉइंट्स के ऊपर, मैथमेटिकली हम लोग उसे निकाल सकते हैं फार्मूला लगा के। ठीक है, तो इसे आर्क एलासिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप सो ये लेक्चर भी आप लोगों को समझ आएगा। तो काइंडली ये भी डेफिनेशंस अपनी कंप्लीट कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी डेफिनेशन लेके आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में भी आप लोगों के पास उसे भी कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।